ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ है और सच्चे देव की मतलब सच्चे देव की श्रद्धा तो करनी है, लेकिन वो श्रद्धा कैसे करनी है, कि सच्चे देव का स्वरूप भली भांति जाने और सच्चे देव के जो विशेषण हैं उन विशेषणों को भी भली प्रकार परीक्षा करके और उनका स्वरूप समझ करके फिर स्वीकार करें, तब तो उनके वो गुण हैं ऐसा हमारा कहना या ऐसा विश्वास करना सच्चा होगा। नहीं तो ये तो कोई भी कुछ भी कह देता है और मान लेते हैं, वैसे ही मानना हो जाएगा। अगर हम उन गुणों की परीक्षा नहीं करते, उन गुणों का स्वरूप भली भांति नहीं समझते, तो ये तो जैसे किसी के कहने से कुछ मान लिया जाता है वैसा हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों से जो हमने, शास्त्रों में तो गुण लिखे ही हैं, लेकिन शास्त्रों में जो लिखे हैं वो किस तरह से सत्य हैं और उनका स्वरूप क्या होगा। अनंत सुख है तो अनंत सुख कैसा होगा, अनंत ज्ञान है तो अनंत ज्ञान कैसा होगा, ये सारी बातें अगर अपन ढंग से समझ पाए तब तो सच्चे देव के सच्चे सेवक सच्चे भक्त कहला सकते, तब उनकी श्रद्धा सच्ची हो सके। और नहीं हो तो फिर तो रूढ़ी से चला आ रहा है जैसा चलता रहे, कुल परिपाटी से कुल पद्धति से चल रहा है, अगला भव मिलेगा वहां जैसा कुल मिलेगा उस कुल परिपाटी में लग जाए, उसमें क्या। बिना परीक्षा किए हुए कोई भी जीव सच्चा मार्ग पा नहीं सकता। कुल अपेक्षा से जो लगते हैं उनका तो हर बार धर्म बदलता है क्या, ये बात ध्यान रखिएगा। जो कुल अपेक्षा से लगते हैं उनका तो हर भव में धर्म बदलेगा, और जो परख करके लगेगा, जिसने एक एक बात को परखा होगा, परीक्षा की होगी, उसका एक शाश्वत धर्म उसको मिल जाएगा, सच्चा धर्म उसको मिल जाएगा। कुल परंपरा वाला तो हर भाव में जहां पैदा हुआ वैसा ही करेगा, उसमें क्या, जैसा सुन लिया लोगों से, जैसा बड़े बूढ़ों को देख लिया उसी तरह से वो करने लग जाता है। अनंत चतुष्टय के संबंध में कल अपनी चर्चा हुई थी। आखिर में उन्होंने ये कहा कि भाई ये अनंत चतुष्टय सहित को ही हम क्यों पूजते हैं, इन अनंत चतुष्टय का स्वरूप क्या है? कभी निश्चय भी किया है या कोरा लौकिक पद्धति से ऐसे वचन बोल करके पूजने लग जाते? तुम भली प्रकार विचार कर देखो कि तो उसका तुमको कुछ ज्ञान हुआ है या नहीं। यहाँ तक बात हुई थी, ये पैराग्राफ देखा था मैंने पेज नंबर 21 पर। तो अगर अरहंत भगवान को हम ऐसा कहते हैं कि 18 दोषों से रहित हैं, तो 18 दोषों का स्वरूप, उनकी विपरीतता और उनसे होने वाला दुख, वो सब अपने को भाषित होना चाहिए, तब जाके अरहंत भगवान की महानता ख्याल में आएगी कि ये इन 18 दोषों से रहित। 46 मूल गुणों सहित पने से अगर अपन पूछते हैं तो 46 मूल गुणों का क्या स्वरूप है और उससे कितना सुख होता है या किस तरह की वो पद्धति चलती है, कैसी उनकी पर्याय होती है, वो सब तब ख्याल में आएगा जब 46 मूल गुणों की बराबर परीक्षा हो। ऐसे अनंत चतुष्टय की बात, हमें हमारे जो रागादि भाव है उनमें दुख नहीं लगता तो अनंत सुख कैसा होता है ये पता नहीं चलता। राग द्वेष से हम कितने आकुल व्याकुल होते हैं ये अगर विश्वास नहीं आया तो वीत रागता कैसी होती है ये ख्याल में कैसा है। अल्प ज्ञान से जीव निंदनीय होता है ये अगर विश्वास नहीं हुआ तो अनंत ज्ञान से जीव महान होता है या अनंत भगवान महान है ये विश्वास कैसा है। ऐसी बातें हैं। अब अगला तर्क है उसका समोसरण आदि वाला, है ना, उसको देखते हैं अपन। पेज नंबर 21 पर है ये, तथा तुमने कहा, और यहाँ पे तो है पेज नंबर पत्र संख्या 14 का पिछला भाग। और तुम कही समोसरण आदि लक्ष्मी संयुक्त है, तो प्रथम तो समोसरण आदि लक्ष्मी इनके भाई है कि नहीं,
ऐसे प्रमाण चाहिए। और समो शरण में कहा रचना है तो विशेष जानना चाहिए। वह ये रचना वीतराग वीतराग निकट इंद्र जी क्यों बनाई? हाँ, इंद्र जी लिखा उसके लिए, इंद्र ने क्यों बना दी, क्यों बनाई? वह इन रचना से शांत रस कैसे पोषा जाए, यहाँ सुधार कर लीजिए, संसार का कैसे पोषण किया जाए, ऐसा लिखा है ना, ये तो बिल्कुल उल्टा है। शांत रस, संसार काट के शांत रस कर लीजिए। शांत रस कैसे पोषा जाए, मैंने शांत रस का कैसे पोषण किया जाए, कैसे पोषा जाए। और समो शरण लक्ष्मी ते इनके पूज्यपना कैसे आया? वह समो शरण लक्ष्मी संयुक्त जाने हम क्यों पूजे हैं, यानी क्यों पूजते, ऐसा निश्चय करी पूजना योग्य था। वह स्वर्ग मोक्ष का दाता जानी पूजनादि करो हो। ये तो अब अगला पैराग्राफ है, अगला तर्क है ये तो, पहले यहीं तक देखते हैं अपन। समो शरण आदि विशेषण से वो पूजता है। एक सेकंड, क्या कहता है? अरे हमारे तो भगवान के समोसरण होता, समोसरण है ना अनंत भगवान के, इसलिए हम पूजते हैं। ये समोसरण देख करके पूजते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि देख करके पूजते हैं। अगर समोसरण नहीं हो तो हम क्यों पूजे? समोसरण जैसी चीज है दुनिया में और किसी के नहीं हो। गलत है क्या बात? बात तो सही है। फिर समोसरण की वजह से पूजने में क्या समस्या? ये सबसे पहले तो ये विचार करो कि इनके समोसरण हुआ भी कि नहीं हुआ। ऐसा कैसे? 7 प्रकार के केवली देखे थे ना अपन, उन 7 प्रकार के केवली में तो समोसरण सिर्फ तीर्थंकरों के और सातिशय केवली के होता है। 3 प्रकार के केवली तो ऐसे हैं कि जिनके समोसरण होता ही नहीं। सामान्य केवली, अंतकृत केवली, उपसर्ग केवली, उनके समोसरण नहीं ना। तीर्थंकर हो, तीनों प्रकार के तीर्थंकर, और एक सातिशय केवली। सातिशय केवली की भी गंध कुटी कहलाती है, समोसरण नहीं कहलाती। चलो आदि में उसको भी शामिल कर लो। समोसरण आदि लक्ष्मी संयुक्त है, तो बोलो रेवती रानी ने क्यों नहीं पूज लिया? उसने तो समोसरण की रचना कर दी थी ना, समोसरण का ही प्रतिरूप बना दिया था वो छुल्लक जी ने, तिलक जी ने। तुम कही समोसरण आदि लक्ष्मी संयुक्त है, तो प्रथम तो समोसरण आदि लक्ष्मी इनके भाई है कि नहीं, इनके होती भी है या नहीं, या इनके हुई है कि नहीं, ऐसे प्रमाण चाहिए। सबसे पहले तो ये निर्णय करो, विचार करो। ये प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उस समोसरण के जैसे अनंत चतुष्टय का स्वरूप का विचार किया, ऐसे समोसरण आदि का भी तो स्वरूप का विचार करो कि समोसरण आदि से क्या महानता हो जाती है, या समोसरण आदि से इनके कैसी विशेष व्यवस्था बन जाती है। देखिए, और समोसरण में कहा रचना है सो विशेष जानना चाहिए। बोलो, समोसरण का नाम लेता है, समोसरण होता कैसा है, या क्या क्या उसके अंदर होता है, वो रचना कौन करता है, कैसी करता है, उसमें भगवान कहाँ विराजते हैं, कितनी सभाएं लगती हैं। चलो और बाकी की डिटेल तो नहीं जाने, लेकिन जहां भगवान का उपदेश होता उतना तो मालूम रहे ना, जब समोसरण के गीत गाता है तो। शुभ समोसरण शोभा अपार, शत इंद्र नमत कर शीश धार, देवाधिदेव अनंत देव, वंदु मन वचन कर सुसे। जयनाथ राय जी की पूजा है ना। अच्छा, मालूम ही नहीं है? बिल्कुल नहीं मालूम। देखो वो पूजा से एक ध्यान आ गया, जयनाथ राय जी की पूजा में है, अब लगे हाथ चली है बात तो कर ही लेते। उसमें एक छंद है, शायद पुष्प का है कि पुष्प का ही होगा शायद। उसमें आता है, जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माही प्रधान है। सुनिए पंक्ति, जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माही प्रधान है। इसका क्या मतलब है? जो एक ही मुंह से चारित्र का भाषण करते हैं, चारित्र भाषत त्रिजग माही प्रधान है, वो 3 लोक में प्रधान है, ऐसा नहीं है। चारित्र का अर्थ चारित्र नहीं, चारित्र माने 4 तरफ। समझ में आई बात? ऐसा कैसा? अरे जैसे अपन बोलते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, तो त्र जो है वो स्थान के लिए आता है।
तो चारित्र जो एक मुख चारित्र भाषत, और भाषत नहीं है वो भाषत है। ये चार तरफ वो मुंह दिखता है, तो तीन जगत में प्रधान है, ऐसा उसका अर्थ समझ। नहीं पता है ना, इंद्र वगैरह को तो मालूम है व्यवस्था, वो तो व्यवस्था है समावसरण की, है ना। चार तरफ मुंह दिखता है, चार तरफ होता थोड़े ना। हाँ, वो पूरा गोलाकार में बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक जीव को अपनी तरफ ही नजर आता है उनका। जे एक मुख चारित्र भाषत त्रिजग माहि प्रधान, ऐसा है। पुष्प का ही है मेरे ख्याल से, पुष्प का छंद है शायद। देखिए, तो हर समोसरण में कहा रचना है सो विशेष जानना चाहिए कि कैसा होता है समोसरण। समोसरण के बिना क्या क्या काम नहीं हो सकता, समोसरण से क्या काम हो सकता है। देखो, आज ही एक चीज और पकड़ में आई, हम चर्चा कर रहे थे, तो शायिक सम्यक दृष्टि कहाँ होता है? केवली के पादमूल में होता है, ऐसा ही सुना है ना, पढ़ा भी है कहीं पे। शायिक सम्यक दर्शन कहाँ पर प्राप्त होता है? जीव शायिक सम्यक दर्शन कहाँ पर प्राप्त करता है? सुनिएगा ध्यान से, कि केवली के पादमूल में, ऐसा नियम है, ऐसा कहते हैं। अब ध्यान रखना, अब तर्क, जीव कौन से नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकता है? तीसरे नरक से निकल करके भी हो सकता है ना तीर्थंकर। जीव कोई पिछले भव में तीसरे नरक में हो, जैसे रावण वगैरह हैं, तो ये तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर होंगे, ठीक है। तीसरे नरक में क्षयिक सम्यक दर्शन तो नहीं होगा उस जीव को। कौन सा सम्यक दर्शन होगा? तीसरे नरक में तो क्षयोक्षम सम्यक दर्शन ही होगा, ये तो पक्की बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब वो जीव क्षयिक सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो कब करेगा? वो तो अब अगले भव में ही होना है ना। और जो तीर्थंकर का जीव होता है, उसका कभी केवली से सामना सामना भी होता है क्या? मुनि से भी आमना सामना होता है क्या? होता है? नहीं होता ना। तो फिर वो क्षयिक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? नहीं, जो तीर्थंकर का जीव है वो क्षयोक्षम सम्यक तो प्राप्त करेगा ही सही ना। क्षयोक्षम सम्यक तो क्षयिक सम्यक तो प्राप्त करेगा ही सही। वो कहाँ करेगा फिर? वहां तो कोई केवली के पादमूल में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तीर्थंकर पैदा होने के बाद, मतलब तीर्थंकर का भव धारण करने के बाद तो केवली से आमना सामना होगा नहीं, फिर कहाँ करेंगे? इसलिए वो नियम सिर्फ कहा सुनी में ही चला आ रहा है। वो पढ़ने में आए तो जरूर बताइएगा क्या। और ये बात कहाँ से पकड़ में पता है? गुरुदेव के प्रवचन है ना, मोक्ष प्रकाशक के 7वें अधिकार पे प्रवचन है, उसमें उन्होंने कहा, ये गुरुदेव ने कहा, तब ये बात, और ये तर्क बहुत जबरदस्त है वास्तव में, कि तीसरे नरक से निकल करके कोई जीव जब तीर्थंकर बनेगा तो वो क्षयिक सम्यक तो कहाँ प्राप्त करेगा? तीसरे नरक में तो क्षयिक सम्यक तो है नहीं, है ना। तीसरे नरक में तो जाएगा ही नहीं ना, वो तो जाएगा तो मिथ्या दृष्टि जाएगा, और वहां नया प्राप्त करेगा तो क्षयोक्षमिक करेगा। अच्छा, और अगर कहो कि तीसरे में उसने क्षयिक प्राप्त कर लिया, तो भी बात होगी वही रही, केवली का पादमूल कहाँ मिला नारकी? न तो नरक की दशा में केवली का पादमूल मिला, और तीर्थंकर के रूप में पैदा होने पर तो और नहीं मिला। समझ में आई बात? और क्षयिक सम्यक तो हुआ ही थी, क्योंकि बिना क्षयिक सम्यक के तो कैसे वो काम बनेगा है? आगे मोक्ष आदि कैसे होगा? एक वो बात थी, और एक श्रुत केवली की भी बात थी। श्रुत केवली भी क्षयिक सम्यक तो प्राप्त कर लेते बिना केवल ज्ञानी के, केवली के पादमूल के बिना। तो इसलिए आपको अगर कहीं ऐसा पढ़ने को मिले तो जरूर बताइएगा, है ना। मैं तो खुद ही आज चौंक गया ये बात पढ़ करके, और हमारी चर्चा हो रही थी मेरे पापा और मेरी आपस में। तो ये असल में क्या होता है, कई बार कर्णानियोग के बहुत सारे सिद्धांत अपन सुने सुनाए चलते जाते, बहुत से चलते जाते हैं, जबकि उसका कोई अपने पास प्रमाणिक आधार नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात नहीं हो सकती, लेकिन ये सिद्धांत बैठेगा कैसे बैठेगा? इसलिए अगर आपको पढ़ने में कहीं आए तो बताइएगा। और मुझे तो इस तर्क से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो हो ही नहीं सकता। ऐसा नियम हो तो नियम तो उसको कहते हैं जो सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक हो। तीर्थंकरों के लिए अलग से छूट है क्या कि तीर्थंकर को तो तीर्थंकर के जीव को छोड़ करके बाकी, ऐसा कुछ है क्या?
इसी से एक चीज और निकल के आई चर्चा में हमारी कि 5वें काल में क्षयिक सम्यक तो नहीं हो सकता, ये नियम कहाँ है? क्योंकि क्षयिक सम्यक्त के लिए तो मतलब नहीं हो सकता, इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता था कि केवली का पादमूल चाहिए, तो केवली का पादमूल नहीं मिलेगा तो फिर क्षयिक सम्यक्त तो नहीं होगा। लेकिन ये जब नियम ही नहीं है तो फिर 5वें काल में क्षयिक सम्यक्त में क्या बात है? समझ में आ रही बात? ऐसा है। तो कहीं पर अगर मिले पढ़ने को तो वो स्वीकार करें, क्योंकि इसमें तो प्रमाण चलेगा, ये सिद्धांत की बात है ना? ये सिद्धांत की बात है। सुनी सुनाई बातों से कई बार ऐसा गफलत सी हो जाती है और आगे चलता रहता है, और ये बहुत बड़ा तर्क है, इस तर्क को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सिद्धांत में ही है तीसरे नरक से निकल करके तीर्थंकर हो सकते हैं। चलिए, ये तो आज चर्चा आई और एकदम कुछ नया खुलासा हुआ, इसलिए ये बात बताने का भाव आया। अपना प्रकरण तो अलग है। देखिए क्या कहा इस बारे में कल्पना दीदी को स्पष्ट ज्ञान है, उन्होंने बताया था, मैं स्पष्ट बता नहीं पा रहा हूँ। वो जो तीर्थंकर का जीव जो क्या नाम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद प्रथम जो अपने बैठते हैं वो इसमें क्या नाम वो आत्मा आराधना में चौथे गुण स्थान से सीधा 7वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। उस समय निज समान आत्मा ही वहां पर निमित्त बनता है, और उनके उसी के आधार से, निज भगवान के आत्मा के आधार से, दर्शन से, उसके आधार से वो ऐसा। तो केवली का पादमूल कहाँ रहा? उसमें भी केवली के पादमूल की बात कहाँ आई? केवली के पादमूल का जरूरी नहीं है उनको, ऐसे जीव को। क्योंकि इस आगामी 24 में कितने 20 कम से कम 20 है नरक से आएंगे तीर्थंकर। जैसे 8 तो क्या नाम 8 नारायण से 17 और एक क्या नाम प्रथम तीर्थंकर होंगे, वो 17 जो भी है, वो तो वो सब नाम है वहां पर। और जो दो जो ये क्या नाम ये जो 8 हो गए, 8 मुक्त गए, 2 स्वर्ग गए, 2 नरक गए, 12 चक्रवर्ती में 2, ये 20। और ऐसे करके ये तो 20 तो मेरे नाम है, मैं भूल गया बाकी। ऐसे वो उनका वो तो वो सिद्धांत में जैसा लिखा है वो अपने को स्वीकार है, लेकिन इसमें भी तो यही सिद्ध हुआ ना कि केवली का पादमूल आवश्यक नहीं है। नहीं, उनको जो जीव छायोपसमिक सम्यक दर्शन लेकर नरक से निकलकर तीर्थंकर का प्रकृति बांधकर जो जीव जन्म लेंगे, वो फिर उनको तीर्थंकर पादमूल की जरूरत नहीं है। वो फिर निज भगवान निज आत्मा के मतलब जो बैठेंगे दीक्षा लेने के बाद, निज आत्मा के स्वसम्मुख होकर वो अपने वो तो कोई भी जीव है, कोई भी क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जब क्षयिक क्षपक श्रेणी मानता है तो निज भगवान आत्मा का ही आश्रय लेता है। उसमें तो क्या तीर्थंकर और क्या सामान्य जीव जो भी हैं वो क्षपक श्रेणी मानते हैं, तो अपने स्वयं के आत्मा के आधार से तो मानते हैं, अपने आत्म स्वरूप का आश्रय लेकर के मानते। वो अपने जो वहां पर जो साक्षात्कार वहीं पर वो क्षयिक को क्षयोपशमिक को क्षयिक में बदल लेते हैं, क्षयिक बनाते हैं। हाँ सही है। ये माने सिद्ध यही हुआ ना कि नियम नहीं है बिल्कुल भी। बता पा रहा हूँ, कुछ भूल हो सकता मेरे से, लेकिन उन्होंने जो बताया ये बताया था उन्होंने। नहीं सही तो बताया तो आपने, इसमें भूल वाली कहाँ बात है भाई? क्षयिक सम्यक तो ले ही लिया ना उन्होंने, केवली के पादमूल का नियम रहा ही नहीं, यही तो बात चल रही है अपनी। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा ये, लेकिन चक्कर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी चल पड़ती हैं गुरु मुख से सुनी सुनाई सी, तो वो बहुत सी बातें ऐसी चल पड़ती है कि केवली का पादमूल आवश्यक है, केवली का पादमूल आवश्यक है, तो कहाँ आवश्यक रहा? नहीं आवश्यक। यही सिद्ध होता है तीर्थंकरों के उससे भी। चलिए, कई महापुरुषों के अपवाद है, कई महापुरुषों के लिए अपवाद है, बाकी मुख्य रूप से तीर्थंकर और केवली और केवली के पादमूल में होता है, ये मुख्य है, मुख्यता से कथन है, गौण रूप से वो है। हाँ, तो वो नियम नहीं रहा ना, नियम तो सार्वजनिक सार्वभौमिक सार्वकालिक होगा, यूं है बात।
तो बढ़िया है ना। देखो विचार होना चाहिए, और सिद्धांत के मामले में तो वो प्रकरण अपने को प्रमाण मिले तो बढ़िया उसको स्वीकार कर। बाकी बहुत सी चीजें हमने तो देखा है कई बार, कर्णानियोग की बहुत सी बातें ऐसे अपन जो पढ़ी सुनी चली आई, जैसे हमने पढ़ी, हमने फिर किसी और को बता दी, उन्होंने किसी और को बता दी, उन्होंने किसी और को बता दी, तो बात कैसे क्या कैसे क्या कैसे क्या होती होती बहुत बदल जाती है ना। ऐसे पहले वो जैसे 48 भव का चलता था, मनुष्य के 48 भव का, कि उसमें 16 पुरुष 16 स्त्री 16, जबकि ऐसा नहीं है वहां। 24 तो पर्याप्त तक, 24 अपर्याप्त तक, इस तरह का चलता था। समझ में आई बात। वो जैसा सिद्धांत में लिखित मिले उसी को प्रमाणित करना चाहिए सिद्धांत के विषय में, उसमें गुरुगम से चली हुई बात नहीं चलती। 48 भाव का मतलब है 48 कोटि पूरब, 48 कोटि पूरब भाव एक साथ मिल सकते हैं। उसमें एक एक कोटि पूरब का भाव भी 48, उसमें 24 भाव तो ये बीच में एक मतलब तीसरा गुण स्थान में आएंगे, फिर वापस वहां पर 24 वो या 23 वो भाव लेंगे, क्या नाम, अंतर्मुहूर्त के लिए वो तीसरा गुण स्थान में आ जाएंगे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उसमें से वो 24 तो जो अपर्याप्त तक के हैं, वहां पे स्त्री पुरुष नपुंसक का भेद नहीं है, मैं वो बात कहना चाह रहा था। वहां जो स्त्री पुरुष नपुंसक का भेद करते हैं वो वहां पे है नहीं वास्तव में, मतलब 48 में स्त्री पुरुष नपुंसक की बात नहीं है ना आया है, फिर भी हाँ आया 8 8 8 करके है, तो हाँ 8 8 8 है, ऐसे 24 है, 48 में नहीं। फिर एक तो छोटा मतलब अंतर्मुहूर्त के लिए तीसरा गुण स्थान में आएंगे, फिर वापस वहां पर नीचे के चौथा गुण स्थान में आएंगे, फिर 8 8 और 7 नर भाव का लेकर 48 भाव पूर्ण करके वहां से सीधा देव पर्याय में, या जो भी आयु बांधे जिस गति का, या तो मनुष्य गति में आएंगे तो वहां पर जाएंगे, क्या नाम, भोग भूमि में चले जाएंगे, देवगति में जाएंगे। अच्छा, उधर मतलब अगर ये पूरे नहीं हुए तो, अधिक 2000 अगर पूरे नहीं हुए तो 48 कोटि पूरब आयु ऐसा लेना है, 48 भाव नहीं। कोई कल ने कम का माने तो उसका भाव बढ़ जाएगा, ऐसा है। कंटिन्यूटी में इतने भाव मिल सकते हैं, मनुष्य भाव, ये बात आएगी वहां पर। हाँ, तो बहुत सी चीजें हैं सिद्धांत में जो ऐसे सुनने के चक्कर में वो होता क्या है और उसको समझ क्या लिया जाता है। बहुत से इस तरह के उदाहरण है, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए अपने को। धौला में ये बात आई है, उनके साथ धौला पढ़ता हूँ तो मैं पूरा स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्होंने जिस स्पष्टीकरण से समझाते हैं मैं वो भाव यहाँ पर नहीं पा रहा हूँ उस भाव से। धौला जी में तो खैर पूरा सिद्धांत यथावत है ही सही, तो वो जो लिखित मिले वो तो वैसा का वैसे ही स्वीकार करना है, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं कहीं से कहीं। तो जो बहुत सी चीजें हैं सिर्फ सुनने से, या जैसे कक्षाएं लगती हैं अपनी और हमने जिससे पढ़ी उन्होंने हमको क्या बताया, और हम जैसा मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ और मैंने आपको बोली और आपने किसी और को बोली, तो वो चलती जाती है बहुत सी चीजें इस तरह। वैसा नहीं होना चाहिए सिद्धांत के मामले। सिद्धांत में तो यथावत जो लिखित नियम हो वैसा स्वीकार करना चाहिए। 48 भाव मतलब उत्कृष्ट मनुष्य भाव की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूरब, जैसे 1 लाख 48 कोटि पूरब, एक भाव 1 कोटि पूरब का, ऐसे 48 भाव ऐसा है उसमें। हाँ, वो तो 48 भाव ही हो गया ना, वो तो फिर पूरा। और अगर उससे कम आयु बांधी तो भाव बढ़ जाएंगे, लेकिन 48 कोटि पूरा होना चाहिए कंटिन्यू। कंटिन्यू में अधिक से अधिक लेख तो है वो। मनुष्य भाव में स्त्री भाव, पुरुष भाव और नपुंसक भाव तीनों आएंगे। हाँ, कोई बाधा नहीं है, तीनों की संख्या बताई जाती है। सम्यक दर्शन सही की हो, मिथ्या दृष्टि के, ये भी मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के नहीं, सम्यक दृष्टि के इतने लंबे भाव नहीं होते हैं। लगातार सम्यक दृष्टि होगा तो वो मनुष्य बनेगा नहीं ना, सम्यक दृष्टि होगा तो देव आयु ही बंधेगी, अगर आयु नहीं बंधी है तो। वो भी तो नियम काम करता है उसके पीछे। मनुष्य मिथ्यात्व दशा में ये काम होगा, 48 भाव जो मिथ्यात्व दशा में मिलेगा। हाँ, ये 48 कोटि का जो चलता है वो मिथ्यात्व दशा में ही चलेगा वो, क्योंकि सम्यक दशा में इस तरह की कंटिन्यूटी बन नहीं सकती।
चलिए देखते हैं आगे क्या कहा। और समवसरण में कहा रचना है सो विशेष जानना चाहिए। ये विशेष जानना चाहिए कि भाई समवसरण की वजह से तुम पूजते हो तो समवसरण कैसा होता है, अनंत भगवान वहां कैसे विराजते हैं, या समवसरण से उनमें क्या विशेषता है। समवसरण वाले केवली कुछ अलग हट करके होते हो और समवसरण के बिना जो केवल ज्ञानी है माने सामान्य केवली है या अंतर्गत केवली है उनके कुछ कमी रहती हो, ऐसा भी है क्या, ये भी अपने को विचार करना है। क्योंकि जिसके दिमाग में समवसरण की महिमा है तो समवसरण से रहित जो केवली हैं उनको तो हल्का गिनेगा वो। अगर समवसरण की वजह से पूज्यता है, मतलब समवसरण की वजह से पूज्यता मानता है, तो जो मूक केवली सामान्य केवली हैं या अंतर्गत केवली हैं या और दूसरे उपसर्ग केवली हैं उनको तो फिर ये हल्का समझेगा। सातिशय केवली वालों की भी गंध कुटी है, समवसरण कहा, वहां फिर उनको हल्का समझने लगे। तो ये भी विशेष जानना चाहिए। वह ये रचना वीतराग निकट इंद्र जी क्यों बनाई वीतराग भगवान के समीप क्यों बनाई, क्या मतलब, यार वो तो वीतरागी है ना, तो ऐसी चाक चिक्के वाली और इतनी शोभा वाली रचना उनके पास क्यों बनाई, ये भी रहस्य समझना चाहिए। बोलो अनंत भगवान, तुम अपरिग्रह की बात करते हो जैनी लोगों, और तुम्हारे भगवान के तो इतना जबरदस्त परिग्रह है कि नहीं है। तुम तो कहते हो सब संयम त्याग तप और इसकी बात करते हो, और तुम्हारे भगवान के तो इतना सब शोभा है कि नहीं है। कि सामने वाला प्रश्न करे तो क्या जवाब, वही प्रश्न ही है कि इंद्र ने उनके निकट क्यों बनाई, तो वो बारीकी समझना चाहिए। वो है ना, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में भी तो प्रश्न आया था, जो श्री भगवान ऐसे ही वीतरागी हुए थे तो समम शरणाधिक विभूति लक्ष्मी क्यों हुई, ये आया था क्यों हुई उनके, ये प्रश्न था उसके अंदर, सही है। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में ऐसा ही प्रश्न था कि उनके जरूरत क्या थी, कि वो तो वीतरागी ही है और उनका उसमें जरा भी कर्तृत्व तो नहीं है, ममत्व तो नहीं है। वो सारी की सारी रचना इंद्र स्वयं करता है, उसको भाव आता है तो करता है। और सबसे खास चीज वो जो उपदेश आदि का प्रसंग बनता है उसके दो कारण है। भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से वो संरचना होती है, उसमें भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं। आया समझ। और समवसरण हुआ है इस वजह से भगवान पूज्य हुए हो ऐसा मानता है तो गलत मानता। समवसरण की रचना देख करके भगवान को पूज्य स्वीकार करता है तो बिल्कुल गलत स्वीकार करता है। क्यों कि समवसरण से पूज्यता हो तो सिद्ध तो पूज्य रहे ही नहीं, सामान्य केवली पूज्य रहे ही नहीं, अंतर्गत केवली उपसर्ग केवली कभी पूज्य रहे ही नहीं। क्यों कि उनके तो समवसरण है ही। और समवसरण जैसी रचना कोई बेहरूपिया बना देगा तो फिर वो भी पूज्य हो जाएगा, है ना। दोष आ गया ना इसमें, तो अव्याप्ति दोष भी आ गया, अति व्याप्ति दोष भी आ गया, दोनों ही दोष आ गए। तो समवसरण से कोई वो पूज्यपना नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के समवसरण है, ये एक विशेषता है, उस विशेषता का स्वरूप भी समझना चाहिए। वह समवसरण लक्ष्मी संयुक्त जानी हम क्यों पूजे हैं, एक मिनट कुछ छूट गया क्या, हाँ, इंद्र जी क्यों बनाई, वाह इन रचना से शांत रस कैसे पोषा जाए, इस समवसरण की रचना से शांत रस का पोषण कैसे होता है। हाँ, वो संसार का काट के शांत रस कर ले, है ना, तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो गया। शांत रस का पोषण कि संसार का पोषण, बिल्कुल उल्टा है ना, ये अनुवाद में गड़बड़ी है। तो ऐसी रचना से शांत रस का कैसे पोषण किया जाए, क्योंकि ये तो गजब का चाक चिक्के, लोग बाग तो वहां देखने लग जाते हैं, वहां मेले ठेले सब तो लगते हैं, वहां पे नृत्य भी होता है, नृत्य गान बाग बगीचे, है जैसे समझ लो कोई मेला लगा हो, ऐसा ही होता है बाहर। तो ये सारी संरचना क्यों है, या इससे शांत रस का पोषण कैसे होगा, ये सारा विचार करना चाहिए। वही जो जीव जिनका मन अभी इसी में लगता है, जिनको अभी भगवान की वाणी सुनने की रुचि जागृत नहीं हुई है, वो तो बाहर ही रह जाता है। वो सारी व्यवस्था फिल्टर है, फिल्टर समझते हैं ना आपका, वो चलनी जो होती है, छन्ना होता है, वो फिल्टर है ये सारी व्यवस्था। क्यों कि जो इस तरह के जीव है वो यहीं तक रुक जाए। अब इससे छन करके अंदर कौन जाएगा, कि जिसको वास्तव में भगवान की वाणी सुननी है, जिसको वास्तव में वो वस्तु प्यारी लगी है, वो बात प्यारी लगी है वस्तु स्वतंत्रता की, वो ही अंदर जा पाए। तो ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है, ये तो है, समझ में क्या कहा।
इंद्र जी क्यों बनाई उनके निकट ऐसी रचना, और इनसे शांत रस कैसे पोषा जाए, और समोसरण लक्ष्मी ते इनके पूज्यपना कैसे आया। ये जो बात अभी अपन ने की, समोसरण की रचना से पूज्यपना कैसे आ गया इनके, समोसरण में ऐसा क्या है जो भगवान पूज्य हो गए। भगवान तो अपनी वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण पूज्य है, ना कि समोसरण की संरचना। समोसरण की रचना होना ये भी एक विशेष बात है, हर किसी के नहीं होती है, लेकिन इसकी वजह से पूज्य हो ऐसा तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। वह समोसरण लक्ष्मी संयुक्त जानी हम क्यों पूजे हैं, क्योंकि भगवान की जो स्तुतियां हैं, पूजाएं हैं, उन सब में ये विशेषताएं भी आती हैं। अभी बोली तो थी अपन ने, शुभ समोसरण शोभा अपार, शत इंद्र नमत कर शीश धार है। तो समोसरण लक्ष्मी संयुक्त जान करके हम क्यों पूजते हैं, समोसरण में ऐसा क्या हो गया। अरे समोसरण से हमको वो मार्ग मिलता है, समोसरण में बैठ करके ही भगवान ने वो उपदेश दिया था, इस वजह से वहां पर उसकी पूज्यता स्थापित होती, उस स्थान को भी तो पूजा जाता है। यूं समझ लीजिए कि जैसे भगवान जहां से मोक्ष गए वो भी हमारे लिए तीर्थ है, उस तीर्थ को भी पूजा जाता है। ऐसे ही भगवान ने जहां पर उपदेश दिया, जहां पे अगणित जीवों ने बोध प्राप्त किया है, जाने कितने जीव सुधरे, तो उस स्थान को भी पूजा जाता है। समोसरण इसलिए पूज्य है, और समोसरण पूज्य है क्योंकि वहां हमारे पूज्य विराजमान, तो पूज्य की वजह से वो समोसरण भी पूज्य हो गया। आया समझ, ऐसा निश्चय कर पूजना योग्य था, इस तरह से पूरा निश्चय करके और फिर कहना, जैसा हर बात में ये कहते जा रहे हैं कि तुम्हें 18 दोषों का स्वरूप बराबर जानते हैं, तब तुम्हारा ये कहना उचित था कि भगवान 18 दोषों से रहे। तुम 46 गुणों का स्वरूप बराबर जानते हैं, तो तुम्हारा ये कहना उचित था कि ये 46 मूल गुणों सहित है। इसी तरह से ये समोसरण वाले हैं भगवान। अब जब भी वो पंक्ति बोलो शुभ समोसरण शोभा पर, तो ये सारी बातें दिमाग में चलनी चाहिए। समोसरण की क्या विशेषता है, समोसरण से पूज्यपना कैसा है, समोसरण से क्या विशेषता आ गई भगवान में, पूज्यता समोसरण की है या भगवान की है। भगवान की वजह से समोसरण पूज्य कहलाया या समोसरण की वजह से भगवान पूज्य कहलाया, आया समझ में। ये सारी बातें ख्याल में हो तब जाके तुमको समोसरण मतलब समोसरण के नाम पर पूजना योग्य था। अगली विशेषता, अरे भगवान तो स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, आया समझ। भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, भुक्ति माने भोग, भोग कौन से कि स्वर्ग, भुक्ति और मुक्ति, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग किसको कहा, अपवर्ग माने मोक्ष। वे 3 वर्ग हैं, माने 3 प्रकार के पुरुषार्थ, वो तो वर्ग कहलाते हैं, और मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसको अपवर्ग कहते हैं। आया समझ। धर्म अर्थ और काम है ना, धर्म अर्थ काम, ये 3 कहलाते हैं वर्ग, और मोक्ष जो कहलाता है वो है अपवर्ग। ऐसा ये 3 से अलग ही चलता है। तो अब देखो उसकी बात करते हैं, पढ़ता हूं पहले। वह स्वर्ग मोक्ष का दाता जानी पूजनादि करो हो, तो ये स्वर्ग मोक्ष का दाता कैसे है, जो जैसे दातार किसी को वस्तु दे है, तैसे दातार किसी को धनादि उपजने की सलाह दे, और वो उस कारज रूप प्रवर्ते, तब वाके धनादि की प्राप्ति हुई। तब वो उपकार मानी कहे, जो यो धन आदि, यो धन आप दियो, यो धन आप दियो। बहुरी एक तरह ये है, या है जो वो जीव तो अयथा कार्य रूप चाहे जैसे मिथ्यात्व अभक्ष अन्याय है ना, हाँ अन्याय आदि कार्य रूप प्रवर्त है, अरे इनका मंदिर आदि आवे, वह झूठे पूजा जाप नमस्कार आदि लौकिक पद्धति रूप करे है, ताको ही स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति कर दे है। और एक विवक्षा ये है, जो जीव तो अज्ञानी है, और इनके वचननी करी स्वर्ग मोक्ष को मार्ग दर्शायो, ताको जाने भव्य जीव को उस मार्ग को आप ग्रहण करे, तब स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति भाई। इनको मार्ग दिखाने का उपकारी जाने, स्वर्ग मोक्ष का दातार कहिए है।
कहा तुम नए विवक्षा ने समझी। अच्छा चलिए यहीं तक देखते हैं। पहले 3 प्रकार बताए। भाई तुम जो कहते हो कि स्वर्ग और मोक्ष का दातार मान करके हम इनको पूजते हैं कि हमारे भगवान तो स्वर्ग और मोक्ष के दाता हैं, तो स्वर्ग मोक्ष के दाता किस तरह से हैं? ये भी विचार करो। एक तरीका तो क्या बताया, जैसे दातार किसी को वस्तु दे है, तैसे दातार किसी को धन आदि उपजने की सलाह दे। एक तरीका ये होता है ना। एक तो वस्तु दे देता है, दूसरा वस्तु तो नहीं देता, लेकिन वस्तु किस प्रकार से प्राप्त होगी उस वस्तु को उपजाने की सलाह दे देता। अब वो उस कार्य रूप प्रवर्ते, कौन? वो जीव, वो दूसरा जीव उस कार्य रूप प्रवर्तित होता है, तब उसके धन आदि की प्राप्ति हो जाती है ना। ये तो बहुत चलता है जगत में। किसी ने किसी को सलाह दी और उस सलाह को मान करके वो चलता है और बाद में अच्छा धन संपदा आदि हो जाती है, तो फिर बाद में उपकार मान करके क्या कहता है, अरे ये धन संपदा सब आपने दिए साहब, क्या बात करते हैं, आप ही ने दिए, है ना। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका कि ये तो आलसी जैसा पड़ा रहे, कुछ भी नहीं करे और सामने वाला इसको ला ला करके दे दे, है ना। यागी ना, उसको अपने या धर्म पर घटित करो कि जो यो जीव तो अयथा कार्य रूप चाहे जैसे में क्या क्या आ गया, मिथ्यात्व का पोषण ये करता रहे, अभक्ष ये खाता रहे, अन्याय अनीति के कार्य ये करता रहे, हैं? और इनके मंदिर में आकर के झूठे ही, ऐसा लिख दिया, बिल्कुल खड़ी भाषा में लिख दिया उन्होंने, तो झूठे पूजा जाप। किसके लिए कह रहे हैं ये? वो व्यक्ति वास्तव में झूठा है, जिसकी श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, जो हर कहीं पर सिर झुका लेता है, सच्चे देव के जैसे अन्य किसी देव को भी पूज लेता है। देव की धर्म की पद्धति क्या है, धर्म की विधि क्या है, उसके खिलाफ जाकर के विपरीत कार्य कर लेता है, उसके कहाँ ठिकाना है देव शास्त्र गुरु का या धर्म का? झूठा है उसका, झूठा, उसके पूजा झूठी, उसका जाप देना झूठा, उसके नमस्कार आदि झूठे। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ कर रहा है ऐसे दूसरी जगह भी कर लेगा। जिस पद्धति से यहाँ कर रहा है दूसरी जगह जाके अन्य पद्धति से भी कर लेगा, और ये बोले जाएगा, इनके गीत गाए जाएगा, लेकिन इनकी कही हुई एक बात भी नहीं मानता। समझ में आई बात? अरे चर्चा ग्रंथों में इतना आता है, जिसके रात्रि भोजन का, अभक्ष भक्षण आदि का त्याग नहीं, वो भगवान को छूने का अधिकारी नहीं है, वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है, वो पूजा करने का भी अधिकारी नहीं। नहीं, हमारा तो रोज का नियम है। देखो, रोज हम सुबह जाते हैं मंदिरों में, प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं और सारे काम करते हैं, पूजा वूजा सब। स्वाध्याय वगैरह तो नहीं करते, या कभी कर भी लेते हैं, लेकिन न तो उसके भक्ष भक्ष का विचार, न न्याय अन्याय का विचार है, और मिथ्यात्व का कोई ठिकाना नहीं। क्या होगा इस जीव का? क्या कह रहे हैं? झूठा, तो उसकी सारी पूजाएं झूठी, उसके सारे जाप झूठे। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि जीवन भर इतना करा तो उसका कुछ तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है? क्या किया उसने, ये तो बताओ, किया क्या है? उसने मक्कारी करी है, दिन भर पूरे पाप करके, और यहाँ पाप धुलाने आना चाहता है, इनको रिश्वत देना चाहता है। वो यूं सोचता है कि अपन तो सब करते रहो, मर्जी पड़े जो करते रहो, व्यसनों में लगे रहो, भक्ष भक्ष खाते पीते रहो, और न्याय अन्याय जो भी चल रहा हो चलता रहेगा, और यहाँ आके अपन नमोकार की माला फेरेंगे, अनंत भगवान की माला फेरेंगे और पाप धुल जाए। हो गया काम। भक्तामर का पाठ कर लेंगे और पाप धुल जाएंगे, भगवान की शांति धारा करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। क्या छिंद छिंद और भिंड भिंड सब हो जाएगा, क्या हो गया? कर्मों का नाश हो जाएगा ऐसा? ये क्या करना चाहता है? तो इनके मंदिर आदि आवे, वह झूठे पूजा जाप नमस्कार आदि लौकिक पद्धति रूप करे है, जैसा सीखा वैसा का वैसा करता, लेकिन इसको नियम नहीं पता कि शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। हमारे यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ क्या लौकिक नहीं है? कोई दिन भर तो लूट हत्या और डकैती और सब चीजें ऐसे करता रहे, अपराध ही अपराध करता रहे, और जज के यहाँ जाकर के रोज जज को मिठाई देवे, जज की पूजा करे, जज को बहुत उसको है, उसका सम्मान करे, उसको नमस्कार करे, और जज उसको छोड़ देता है, तो क्या कहते हैं? ये बिक गया, ये जज, ये बिक गया, है ना, खरीद लिया इसने, इस अपराधी ने इसको खरीद लिया। समझ में आ रही है बात?
वह झूठे पूजा जाप पे नमस्कार आदि लौकिक पद्धति रूप करे है, ताको ही स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति कर दे है। बोलो अपने है क्या ये विधि? भगवान आप स्वर्ग दे देना, आप मोक्ष दे देना, आप संभाल लेना, ये जीवन में जो कुछ भी मैंने किया आप संभाल लेना। हमारे यहाँ नहीं है, ये विधि नहीं है, ये पद्धति नहीं होती। और न्याय उचित पद्धति भी यही है कि भैया तूने जो करा तू भुगत, उसमें भगवान को क्यों घसीटता है कि भगवान आप बचा लो या आप दे दो। देखो 24 घंटे में 23 घंटे भी क्या, बल्कि और 23.5 और ज्यादा, उतने घंटे तो ये पाप कार्य में लगता है। आधा पौन घंटा भगवान के सामने जाए भी सही या शास्त्र के सामने बैठे भी सही, तो भी पूरी तरह से यहाँ नहीं रहता, विकल्प उधर के चलते रहते हैं। और फिर चाहता क्या है कि हमने तो इतना धर्म किया, हमने तो इतना धर्म किया। अरे कितना किया तुमने, किसको दिखाता है? कितना किया? तेरे जीवन का लेखा जोखा टोडरमल जी ने लिखा ना, जैसे एक चतुर व्यापारी वो रोज नामचे में पूरा हिसाब रखता है, ऐसे लेखा करता है, लेखा हिसाब नहीं लेखा, ऐसे लेखा करके देखो और फिर सोचना कि पता नहीं जाने कैसे पाप करे हमने, तो जाने कहां से ऐसे पाप करे जो ऐसा काम हो गया, जाने कैसे। तो दिन भर तो पाप में लगा रहता, खुद को बड़ा धर्मात्मा समझता, पुण्यात्मा समझता, ऐसी विपरीतता। झूठे पूजा जाप पे नमस्कार आदि लौकिक पद्धति रूप करे है, ताको ही स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति कर दे है। ये दूसरी अपेक्षा, दूसरी विवक्षा। ऐसा है क्या भगवान का स्वर्ग मोक्ष का दातार पना? तुम जो भगवान को स्वर्ग मोक्ष का दातार कहते हो वो कैसे हैं? वो पहली विवक्षा बताई वैसे हैं, ये दूसरी बताई वैसे हैं, या तीसरी और आ रही है। और एक विवक्षा ये है जो जीव तो अज्ञानी है, इसको तो समझ नहीं है, और इनके वचननी करी स्वर्ग मोक्ष को मार्ग दर्शायो, है ना। इनके वचनों से, जिनेंद्र भगवान के वचनों से स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग सामने आया, वो खुल करके निकल करके आया। और ताको जानी भव्य जीव उस मार्ग को आप ग्रहण करे। अब जो भव्य जीव है वो उस मार्ग को ग्रहण कर लेते, वो लपक लेते हैं, तब स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति भई। ताते इनको मार्ग दिखाने का उपकारी जाने स्वर्ग मोक्ष का दातार कहिए। 3 पद्धति होगी ना। देखो पहली और तीसरी पद्धति मिलती जुलती है, अंतर क्या है? पहली पद्धति में व्यक्तिगत सलाह दी गई, हमारे भगवान पहली पद्धति वाले नहीं है क्या? पहली पद्धति में व्यक्तिगत है कि कोई किसी को मार्ग बता दे, तो कहने को आप यूं कह सकते हो कि हमको भी मार्ग बताए, अरे व्यक्तिगत थोड़े ना बताया, यहाँ तो इनके उपदेश हुए और भव्य जीव ने उस उपदेश को लपक लिया। जितने भी भव्य जीव थे वो सीख गए, और जो भव्य नहीं थे या जो प्रमाद में पड़े रहे उन्होंने नहीं पकड़ी वो बात, तो नहीं पकड़ी तो भटकते रहे। अब जिन्होंने वो बात पकड़ी, जिन्होंने वो बात समझी, उन्होंने अपना काम कर लिया। कमी रह गई तो स्वर्ग हो गया, कमी नहीं रही तो मोक्ष हो गया। इस अपेक्षा से उनको ऐसा उपकार, ऐसे वचनों की वजह से लिखा ना, इनको मार्ग दिखाने का उपकारी जान। कारण तो वही पहला वाला ही है, पहली विवक्षा में जैसा दिखाया, कारण तो यहाँ भी पूज्य पने का विषय। इनको मार्ग दिखाने का उपकारी जान करके स्वर्ग मोक्ष का दातार कहिए। ऐसे होते हैं भगवान स्वर्ग मोक्ष के दातार, भुक्ति मुक्ति दातार इस तरह से है। न तो वो व्यक्तिगत किसी को उपाय बताते कि तू ऐसा कर लेना तो तुझे स्वर्ग हो जाएगा या मोक्ष हो जाएगा, ना ही वो किसी को स्वर्ग और मोक्ष दे देते हैं कि जा तुझे तो स्वर्ग में भेजता हूँ और जा तुझे नरक में भेजता हूँ। यहाँ कोई वो अन्य मत का वो हिसाब किताब लगाने वाला वो होता है ना चित्रगुप्त, यमराज के साथ बैठ करके हैं, और वो न्याय करता है, इसने इसके जीवन में इतना तो पाप किया, इसको नरक भेजो, इसने इतना पुण्य किया स्वर्ग भेजो। और कई बार तो कुछ लोग उनको ही बेवकूफ बना देते हैं, ऐसी ऐसी कथाएं हैं उनमें, आए समझ में, चक्कर में आएगी, वही चक्कर में आएगी कि इसका क्या करें, समझ में नहीं आ रही क्या करें। ऐसी व्यवस्था है क्या? अरे ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये जीव अपने परिणामों के अनुसार खुद ही स्वर्ग और मोक्ष को पाता है। हाँ इतना है कि इसके परिणाम कैसे सुधरे, भगवान ने सुधारे कि नहीं, भगवान ने तो सार्वजनिक रूप से उपदेश दिया, उनका उपदेश हुआ और इसके योग से हुआ, भवि भागन, भव्य जीवों के भाग्य से वो उपदेश हुआ, और उस उपदेश को भव्य जीवों ने पकड़ा, उस उपदेश के अनुसार खुद की प्रवृत्ति करी तो स्वर्ग अथवा मोक्ष पहुंच। जो उस उपदेश को सुन करके भी नहीं सुधरे वो नरक निगोद आदि या दूसरी और गतियों में चलेगा।
तो उन्होंने क्या किया कि वास्तव में तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो स्वर्ग और मोक्ष पाएगा वो तो ये विचार करेगा ना, अरे भगवान की वजह से। मोक्ष जाने वाले तो क्या विचार करेंगे, स्वर्ग वाला फिर भी विचार करेगा। जब स्वर्ग में उठेगा एकदम से, क्या पैदा होते ही उठता है ना वहां तो, बिल्कुल नव युवक उठता है, जवान एकदम, बच्चे नहीं, अंतर मुहूर्त में वो संपुट में से, वो जो रहता है वहां उत्पाद शैया, उस उत्पाद शैया के संपुट में से उठते हैं और सारा चकाचौंध देखता हो, ये क्या। फिर अवधि ज्ञान लगाता है ये कैसे मिला, अरे जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से मैंने ऐसा ऐसा प्रवर्तन किया था जिसके फल में आज मुझे ये स्वर्ग आदि सब वैभव प्राप्त, तो चलो दर्शन करने चलो। तो फिर वो दर्शन करने जाता है, तो उसको महिमा आती है। हमें किस चीज की महिमा आती है? बोलो। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये भी समझने लायक है। काफी लोगों को तो है ना, काफी लोगों को स्वर्ग अच्छा लगता है, अच्छे समझदार लोगों को भी है ना स्वर्ग अच्छा लगता है। जिसको स्वर्ग अच्छा लगता है उसे मोक्ष की वास्तव में चाह नहीं है ना। और जिसको स्वर्ग अच्छा लगता है उसको मोक्ष तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई है, ये भी विचार करना है ना। स्वर्ग में सुख माना माने मोक्ष में सुख नहीं माना, सीधी सी तो बात है, एक ही जगह तो मानेगा। तो इसलिए वो अच्छा लगता है, क्यों लगता है कि यहाँ जैसी सुविधा, यहाँ पे अच्छी सुविधा, वहां और ज्यादा सुविधा है। तो वो सुविधाएं, वो अन्य द्रव्य और उन अन्य द्रव्यों का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, वो बुद्धि जबरदस्त पड़ी हुई है, इस वजह से वो सब समझ में आ रहा। तो इसलिए इनको मार्ग दिखाने का उपकारी जानकर, कि मार्ग किसने दिखाया, मार्ग तो इन्होंने दिखाया। जाने स्वर्ग मोक्ष का दातार कहिए, कहा तुम नए विवक्षा न समझ करके, ये अपन आगे कल देखेंगे, नए विवक्षा न समझ करके और उनको ही स्वर्ग मोक्ष का दाता कह देता है ये, या कैसी विपरीतता करता है स्वर्ग मोक्ष के दाता के नाम पर। इस विशेषण की चर्चा अभी बाकी, अगला पैराग्राफ भी इसी विशेषण का है, स्वर्ग मोक्ष का दातार कैसे का है। ये जैसे पंडित जी पेज नंबर है ना 21 पर सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, उसकी 3rd लाइन ये भी में गलत आएगा, है। उसी प्रकार दाता है 3rd लाइन में। पंडित जी ये भी गलत नहीं है, जैसे पत्रिका में जैसे बहुत जन स्वर्गवास लिखते हैं, ये गलत नहीं है। मेरे अंदर क्वेश्चन उठा, मैंने कहा पूछ लेती हूँ। ये भी नहीं लिखना चाहिए ना। ये अभी 1 मिनट सुधार करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। हाँ बहुत गलत है पंडित जी, पर अब मैं किसको क्या बोलूं, मैंने कहा पूछती हूँ आज पंडित जी से। हाँ 1 सेकंड अभी बात करते हैं इस पर। हाँ। मैं कहा जैसे कोई दातार किसी को वस्तु देता है, वह जैसे किसी को धनादि जैसे दातार किसी को वस्तु दे है, जैसे दातार किसी को धनादि, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कोई दातार किसी को वस्तु देता है या जैसे किसी को धनादि पैदा करने की सलाह देता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना चाहे तो जोड़ ले, बाकी चल रहा है, क्योंकि वो दातार कॉमन है ना दोनों में। जैसे कोई दातार किसी को वस्तु देता है, वह के स्थान पे या लगा ले, मैं वह की जगह पे या लगा ले, वो फिर भी बैठ जाएगा। चलिए, और भी कोई दिखा क्या आपको? सबसे लास्ट लाइन में है ना, धन दिया हुआ है, धनादि होगा, वो तो सिंपल है। यह धन आप ही ने मुझे दिया है। हाँ धन आदि, धन के साथ आदि जोड़ ले, आखिरी लाइन में, आखिरी लाइन में धन आदि आप ही ने मुझे दिया है, ठीक है। चलिए, हाँ वो जो स्वर्गवास की बात आप कर रहे हो, अब उसमें ठीक है लौकिक पद्धति है, उसमें बहुत ज्यादा विपरीतता हो ऐसा तो नहीं है, वो तो अपने को तो भाव यही आएगा ना कि भाई स्वर्ग गए स्वर्ग गए। अब ये तो दूसरे लोग भी असलियत जानते हैं कि जीवन भर तो इसने खूब पाप किए और अब स्वर्गवास लिख रहे हैं। देहावसान उचित शब्द है, देहावसान लिख सकते हैं, है ना। निधन तो कोई लिखेगा नहीं, देहांत भी लिखा जाता है, देहावसान लिखा जाता है। अब स्वर्गवास किसको पता स्वर्ग गया भी कि नहीं गया, कहाँ गया है, कोई ठिकाना थोड़े ना। चलिए आगे की चर्चा अपन कल देखें। इसमें एक तो थोड़ा बोलने में भूल हो गया है, 24वां भाव के बाद जो 25वां भाव मिलता है वो अपर्याप्त का मनुष्य भाव मिलता है, जिसमें पर्याप्त की पूर्णता नहीं होती है,
और छोटा समय के लिए वो मनुष्य भाव धारण करके फिर 1 कोटि पूरब का या उससे कम उसमें चल आयु धारण। हाँ, वो उसमें बात यही थी कि पर्याप्त तक वो कंटिन्यू 48 नहीं होते, 24 के बाद वो अपर्याप्त तक आता ही है वहां पर। हाँ सही है, सिद्धांत में तो जैसा लिखा हो वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। और वो चीजें ऐसी हैं कि उनका बराबर अभ्यास बना रहे ना तो याद रहती हैं, नहीं तो आज अपन ने चर्चा की और साल भर तक चर्चा नहीं हो तो फिर वापस से भूल जाते। चलिए आगे का विषय कल देखें। तो पहले और एक गलती बताई ये मतलब औपसमिक सम्यक दृष्टि दोबारा कब लौट कर आता है, तो मतलब पल्योपम के असंख्यात्वा काल से भाग प्रमाण समय बीत जाने पर जो मिथ्यात्व का 3 प्रकृति का टुकड़ा हुआ था ना, वो वापस पुनः इकट्ठा होते हैं और पुनः फिर वो प्रथम द्वितीय फिर वापस फिर प्रथमोपम सम्यक को कर पाएगा, उससे पहले नहीं होगा। हाँ सही है वो बात। प्रथम मतलब मिथ्या पल्योपम के असंख्यात्वा भाग प्रमाण काल बीत जाने पर उसके बाद ही होता है वो यदि छायिक में नहीं बदला या वो कुछ भी जो भी है तो मिथ्यात्व में रहा, तो बस पुनः वो तीनों जो प्रकृति है वो पुनः इकट्ठा होकर मिथ्यात्व एक रूप प्रकृति हो जाती है। बहुत लंबा समय लगता है उसमें, इसीलिए कई जगह पे 5 का क्षय उपशम बताते हैं, कहीं पे 6 का बताते हैं, कहीं पे मतलब 5 और 7 का तो मालूम ही है, कोई 5 प्रकृति का करता है, कोई 7 का करता है, 6 का भी करता है। जब वो 6 प्रकृतियां बचती तब 6 का करता है, ऐसा है उसके अंदर। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।